हेलो एवरीवन, आज आम जो टॉपिक विषय पढ़ा तार ना हूँ मोलिकुलारिटी ऑफ रिएक्शन। बोर्ड पाई हो कि नीट पाई हो मोलिकुलारिटी ऑफ रिएक्शन इंपोर्टेंट अटे, तुम मैंने भी जानिछ। बोर्ड पाई तो मोस्ट इंपोर्टेंट अटे। डायरेक्टली क्वेश्चन आस जाए व्हाट इज मोलिकुलारिटी या डिफाइन मोलिकुलारिटी, डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलारिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एगुड़ा हूँ एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन। बुझीगला। तो आजिकार लेक्चर रे आमे मोलिकुलारिटी ऑफ रिएक्शन को भल भाव में बुझापी चेष्टा करवा, डिटेल बुझापी चेष्टा करवा। किंतु मोलिकुलारिटी ऑफ रिएक्शन को भल से बुझापी हेले आमको प्रथम जानापी पड़ो एलिमेंटरी रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो कॉन्सेप्ट को। बुझीगला। वंस आमे ए दुईटी कॉन्सेप्ट को माने एलिमेंटरी रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो कॉन्सेप्ट को जदि भल से बुझीगले ताले मोलिकुलारिटी ऑफ रिएक्शन को भल से बुझीपर किसी भी असुविधा हेनी। बुझीगला। देखो तो प्रथम हूँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप। नंबर ऑफ स्टेप अनुसार आमे केमिकल रिएक्शन रो दुईटी कैटेगरी रे किंबा दुईटी टाइप रे आमे विभक्त करि परिबा। बुझीगला। कौन कौन? एलिमेंटरी रिएक्शन आउ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मु सिंपल तुम मानको को जणाई देउची सिंपली सहज भाषा रे जो केमिकल रिएक्शंस गुडी को सिंगल स्टेप रे कंप्लीट हो जाती सही केमिकल रिएक्शन गुडी को आमे कहि थाउ एलिमेंटरी रिएक्शन। रिपीट करूची, जो केमिकल रिएक्शन गुडी को सिंगल स्टेप माने वन स्टेप रे कंप्लीट हो जाती सही केमिकल रिएक्शंस गुडी को आमे कहि थाउ एलिमेंटरी रिएक्शन। आउ जो केमिकल रिएक्शंस गुडी को मल्टीपल स्टेप रे कंप्लीट हो जाती, मल्टीपल स्टेप माने मोर देन वन स्टेप। बुझीगला। जो केमिकल रिएक्शंस गुडी को मल्टीपल स्टेप रे कंप्लीट हो जाती सही केमिकल रिएक्शंस गुडी को आमे कोन कहि थाउ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। किछि डाउट किछि भी डाउट रहबा कथा नुह। बुझीगला। किंतु एग्जाम रे जस्ट अ सेकंड, हाँ, किंतु एग्जाम रे हमको डेफिनेशन लिखिया पई पड़िबो तो मु एटी डेफिनेशन लिखि देछि। बुझीगला। बुझिया तुम मानक मु सहज ओडिया लैंग्वेज रे सहज भाषा रे मु बुझाई देले। बुझीगला। किंतु ताकर डेफिनेशन देखो, दोज रिएक्शंस व्हिच आर कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप माने वन स्टेप, ताको हमें कहबा एलिमेंटरी रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस जो रिएक्शंस गुडी को सिंगल स्टेप रे कंप्लीट हो जाती ताको हमें कहबा एलिमेंटरी रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस व्हिच आर कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप माने मल्टीपल स्टेप, जो रिएक्शंस गुडी को मल्टीपल स्टेप रे कंप्लीट हो जाती माने मोर देन वन स्टेप लगी था कंप्लीट होगा ताक सही रिएक्शन गुडी को कहबा हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एग्जांपल देखिबा हमें एलिमेंटरी रिएक्शन रो एग्जांपल जदि हमें देखिबा SN2 रिएक्शन केबे ना केबे हमें तो पढ़ी देबा। बुझियला। SN1 रिएक्शंस जदि भी पढ़िनो ताले हमें ऑर्गेनिक जेतेबेले पढ़िबा क्लास 12th रे ही पढ़िबा। बुझियला। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो एग्जांपल होची SN1 रिएक्शन। देखो SN2 रिएक्शन रे कोन हुए, न्यूक्लियोफाइल आसे और अल्काइल हैलाइड को अटैक करे। अल्काइल हैलाइड रे अल्काइल ग्रुप रे थे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। बुझियला। आउ हेलोजन ग्रुप रे थे पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अल्काइल ग्रुप रे कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज थाई कि ना, अल्काइल ग्रुप रे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज थाए, हेलोजन ग्रुप रे पार्शियली नेगेटिव चार्ज थाए, न्यूक्लियोफाइल रे नेगेटिव चार्ज थाए। ए अल्काइल हैलाइड को आसी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। अल्काइल हैलाइड रे अल्काइल ग्रुप रे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज अछि आउ जेहेतु ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज तो ये कहा को अटैक करिवो अल्काइल हैलाइड रे अल्काइल ग्रुप को, कहीं ना ये नेगेटिवली चार्ज ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज। बुझियला। तो ये या को अटैक करे या सहित बॉन्ड बनया पे चेष्टा करे, जाहिर सी बात। बुझियला। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज सहित बॉन्ड बनया पे चेष्टा करिवो तो सिंगल स्टेप रे ये कंप्लीट हो जाए। न्यूक्लियोफाइल अल्काइल ग्रुप सहित बॉन्ड बनै दिए आउ या सहित बॉन्ड बनैबो माने अल्काइल ग्रुप अल्काइल हैलाइड रो बॉन्ड ब्रेक हो जिवो और हाइड्रोजन रे नेगेटिव चार्ज आसीयो। बुझियला कि नहीं। कार्बन रो वैलेंसी केते 4 से टोटल 4टी बॉन्ड बनैबो आउ ए अल्काइल ग्रुप जदि न्यूक्लियोफाइल सहित बॉन्ड बनैबो ताले एई बॉन्ड टी ताको ब्रेक करिया पे पड़िबो। हाइड्रोजन सहित जो बॉन्ड अछि सही बॉन्ड को ताको ब्रेक करिया पे पड़िबो। बुझियला। सिंपल कथा। तो गोटे स्टेप रे कंप्लीट हो जाए। अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट थाए, अल्काइल हैलाइड रे अल्काइल ग्रुप रे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज थाए, हेलोजन ग्रुप रे पार्शियली नेगेटिव चार्ज थाए, न्यूक्लियोफाइल रे नेगेटिव चार्ज थाए,
ये आसिकी अल्काइल ग्रुप रे कौन कर अल्काइल ग्रुप को कौन करे अटैक करे आउ अल्काइल ग्रुप सहित बॉन्ड बनै दिए आउ अल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल सहित बॉन्ड बनैला माने ताकू हेलोजन सहित बॉन्ड जो थिला ताकू ब्रेक करिया पे पड़िबो हेलोजन रे जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज थिला कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज हे गला हेलोजन ऊपर बुझिएला। तो यह सिंगल स्टेप रे हे जाए यह एक सिंगल स्टेप रिएक्शन आउ जो रिएक्शन गुडी को सिंगल स्टेप रे कंप्लीट हेतांती ताको हमें कोन कहबा एलिमेंटरी रिएक्शन बुझिएला। तो SN2 रिएक्शन ये कहार एग्जांपल अटे एलिमेंटरी रिएक्शन रो एग्जांपल अटे बुझि पारछो काहे कि ना ये सिंगल स्टेप रे कंप्लीट हे जाउछ। सिमिलरली देखो SN1 रिएक्शन रे कोन हुए सेम जिंस हुए न्यूक्लियोफाइल आसिकी अटैक करिया पई चेष्टा करे अल्काइल हैलाइड को किंतु SN2 रिएक्शन जेमिति सिंगल स्टेप रे हे जाउतला SN1 रिएक्शन सेमिति सिंगल स्टेप रे हुए नाही कोन हुए एटी न्यूक्लियोफाइल आसिकी डायरेक्टली अटैक करि पारे नाही अल्काइल ग्रुप को कोन हुए फर्स्ट स्टेप रे अल्काइल हैलाइड रो बॉन्ड ब्रेक हुए और बॉन्ड ब्रेक हैला माने अल्काइल ग्रुप रे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज थिला हेलोजन रे पार्शियली नेगेटिव चार्ज थिला बॉन्ड ब्रेक हे गला माने अल्काइल ग्रुप रे कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज आसी गला और हेलोजन ग्रुप रे माइनस चार्ज आसी गला बॉन्ड ब्रेक हे गला। तो अल्काइल ग्रुप रे पॉजिटिव चार्ज आसी गला माने कोन बनी गला एठी कार्बोकैटायन बुझेला। तो फर्स्ट स्टेप रे कोन हुए न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक करि पारे नाही अल्काइल ग्रुप को फर्स्ट स्टेप रे कार्बोकैटायन तैयारी हुए तापर सेकेंड स्टेप रे ये जो कार्बोकैटायन तैयारी हेते से कार्बोकैटायन रे अटैक करे न्यूक्लियोफाइल जा फल रे न्यूक्लियोफाइल आउ अल्काइल ग्रुप मध्य बॉन्ड तैयारी हो जाए बुझेला। आशा करुच्ची बुझी पारथिबो। बुझेला। तो ये SN1 रिएक्शन टोटल दुईटी स्टेप रे कंप्लीट होची माने मल्टीपल स्टेप रे कंप्लीट होची तो याकू हमें कौन कहवा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बुझेला। तो दुईटी स्टेप रे कंप्लीट होची यह को टू स्टेप रिएक्शन अटे माने ए रिएक्शन टी कंप्लीट हेबा पई मल्टीपल स्टेप लागुची। तो ए रिएक्शन टी SN1 रिएक्शन टी कहार एग्जांपल हबो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो एग्जांपल हबो बुझेला। आशा करुच्ची बुझी पारथिबो। एटा थिला एलिमेंटरी रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो कांसेप्ट बहुत इजी बुझेला। देखो कौन होची एलिमेंटरी रिएक्शन वन स्टेप रे कंप्लीट होची मु रिपीट करूची बुझेला भलसे सुनो एलिमेंटरी रिएक्शन वन स्टेप रे कंप्लीट होची कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन वन स्टेप रे कंप्लीट होची मल्टीपल स्टेप रे कंप्लीट होची। एग्जांपल SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल आसिक अल्काइल हैलाइड रे जो अल्काइल ग्रुप अछि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ताको अटैक करूची न्यूक्लियोफाइल आउ अल्काइल ग्रुप रो बॉन्ड बनि जाउची आउ ए बॉन्ड टी ब्रेक हो जाउची बुझेला। तो सिंगल स्टेप रे कंप्लीट हो जाउची एलिमेंटरी रिएक्शन कहूचे हम याको एलिमेंटरी रिएक्शन रो एग्जांपल एटी कौन होची न्यूक्लियोफाइल आसिक डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड को अटैक करि पारुनी फर्स्ट स्टेप रे कार्बोकैटायन बनुची तापर सेकंड स्टेप रे कार्बोकैटायन ने कौन करछि न्यूक्लियोफाइल अटैक करछि जा फल न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल ग्रुप रो बॉन्ड तैयारी हो जाउची यह टू स्टेप रे कंप्लीट होची अर्थात यह को टू स्टेप रिएक्शन आउ माने दुईटी स्टेप रे कंप्लीट होची मोर देन वन स्टेप लागुची ए रिएक्शन टी कंप्लीट हो पई SN1 रिएक्शन को बुझेला। ताहले ए SN1 रिएक्शन कहार एग्जांपल हबो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो एग्जांपल हबो किछि भी डाउट रहबा कथा नो बुझेला। एबे देखो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन तर डेफिनेशन पढ़ो द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयंस कोलाइड साइमल्टेनियसली इन द एलिमेंटरी रिएक्शन डायरेक्टली कहिछि एटी एलिमेंटरी रिएक्शन टू गिव प्रोडक्ट्स इज नोन एज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखो मु एटा को बुझिया पई डेफिनेशन बुझिया पई तुम मानको एटी गोटे एग्जांपल दूचे बहुत इजी बुझियाला। सपोज A+2B गिव्स 3C देखा जाउछि ना हाँ A+2B गिव्स 3C अब ये डायरेक्टली लिखी साइमल्टेनियसली इन द एलिमेंटरी रिएक्शन माने ये हमें बुझी पारुथबा जे ओनली एलिमेंटरी रिएक्शन रो ही हमें मॉलिक्युलरिटी कैलकुलेट करि परिबा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो नो काहे कि डायरेक्टली लिखा है एटी एलिमेंटरी रिएक्शन बोली कि बुझियला काहे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो कैलकुलेट करि परिबा नाही डिटरमाइन करि परिबा नाही मॉलिक्युलरिटी ताको मु डिटेल बुझेबी बुझियला टेंशन नबार नाही। देखो A+2B गिव्स 3C एटा होछि गोटे केमिकल रिएक्शन
हाँ कि नहीं निश्चित भाव में ये केमिकल रिएक्शन रे ये जो एरो अच्छे तार लेफ्ट साइड को आम कौन कही था रिएक्टेंट साइड एरर राइट साइड को आम कौन कही था प्रोडक्ट साइड। तो ये रिएक्टेंट साइड रे जो स्पेसीज प्रेजेंट अच्छा आम कौन कह रिएक्टेंट स्पेसीज आउ से स्पेसीज कौन हो पारती मॉलिक्यूल्स भी हो पारती एटम्स भी हो पारती आयन्स भी हो पारती बुझीगला। आउ ये रिएक्टेंट स्पेसीज कौन करती साइमल्टेनियसली एका सहित परस्पर सहित कोलाइड करिकी साइमल्टेनियसली कोलाइड करिकी कौन करती प्रोडक्ट दे थाते। रिएक्टेंट स्पेसीज गुड़ी कौन करते साइमल्टेनियसली कोलाइड करके कोलाइड करिया माने टकराइबा परस्पर सहित टकराइबा बुझीगला। तो ये रिएक्टेंट स्पेसीज गुड़ी गोटे केमिकल रिएक्शन रे साइमल्टेनियसली कोलाइड करिकी कौन करछंती प्रोडक्ट दे थाते। जेमिति एटे बी रो दुईटी मॉलिक्यूल्स ए रो गोटे मॉलिक्यूल्स ए आउ टू बी मिसिकी साइमल्टेनियसली परस्पर सहित कोलाइड करके कौन कर 3C दौरान प्रोडक्ट 3टी C दौरान बुझीगला। तो रिएक्टेंट स्पेसीज माने से स्पेसीज कहले कौन रिएक्टेंट साइड रे मॉलिक्यूल्स भी हो पारते से स्पेसीज रिएक्टेंट स्पेसीज मॉलिक्यूल्स भी हो पारते एटम्स भी हो पारते आउ आयन्स भी हो पारते बुझीगला। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये कहवाई चेष्टा करुच्ची जे एठी जो रिएक्टेंट स्पेसीज अच्छे टोटाल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज जो माने के साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट दौरान से टोटाल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज को इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन रे से टोटाल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज को आम कही था मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन बुझेला। मु रिपीट करुच्ची देखो देखो प्रथम मु कौन कहली आम ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन रो मॉलिक्युलरिटी काढ़ी पारिबा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो बुझीगला। तो एलिमेंट्री रिएक्शन रे गोटे एलिमेंट्री रिएक्शन रे टोटाल नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट स्पेसीज प्रेजेंट थाते जो माने के साइमल्टेनियसली कोलाइड करिकी प्रोडक्ट दौरान दे थाते से टोटाल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज को आम कही था मॉलिक्युलरिटी बुझीगला। और से टोटाल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज को आम जानी था किपरि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखिकी बुझीगला। जेमिति सपोज इटा a + 2b गिव्स 3c एटी रिएक्टेंट स्पेसीज किए किए a आउ 2b a आउ b बुझीगला। एटी टोटाल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज केते मु जदि पचारिबी तल तुम जानिबो किपरि ताकर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखिकी a रो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट केते 1 माने a रो गोटिए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट अछि आउ b रो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट केते 2 माने बी रो दुईटी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट अच्छे एटा हाँ कि नहीं। तो टोटाल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज जदि मुझे पचारे तुम कौन कर 2 + 1 केते 3 तो तुमको जब मुझे कहि a + 2b गिव्स 3c एटा जदि गोटे एलिमेंट्री रिएक्शन एटा जदि गोटे एलिमेंट्री रिएक्शन ताले ए रिएक्शन रो मॉलिक्युलरिटी केते जदि मु तुमको पचारे तुम कौन कर ए रो आउ बी रो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐड कर दबो जहाँफल बाहरी जीव टोटाल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज बुझीगला। माने मॉलिक्युलरिटी कौन आम कौन पढ़िले टोटाल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन व्हिच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू गिव प्रोडक्ट्स बुझीगला। एटा तो थिला डेफिनेशन आउ मॉलिक्युलरिटी में बाहर करबा किपरि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐड कर दबा किछि डाउट ना बुझीगला सेटा ही लिखा है देखो द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डेफिनेशन द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयन्स माने रिएक्टेंट स्पेसीज कोलाइड साइमल्टेनियसली इन द एलिमेंट्री रिएक्शंस रे जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट दे थांती टू गिव प्रोडक्ट्स इज नोन एज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन से टोटाल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज को हम कही था मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन किछि डाउट किछि भी डाउट रहबा कथा न। सेकेंड रे इट इज इक्वल टू माने मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन बुझीगला। गोटे एलिमेंट्री रिएक्शंस रे जो रिएक्टेंट स्पेसीज थांती से रिएक्टेंट स्पेसीज गुडिकर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रो सम ही कोन अटे मॉलिक्युलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन ऑफ दैट एलिमेंट्री रिएक्शन बुझीगला। मॉलिक्युलरिटी में बाहर करबा किपरि सेकंड पॉइंट रे लिखा है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐड कर दबा रिएक्टेंट स्पेसीज रो बुझीगला। कहीं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रू ही हमको जना पड़ता है कहार केतोटी मॉलिक्यूल्स कहार केतोटी स्पेसीज अच्छे
बुझीगला देख 3 नंबर पॉइंट मोलिकुलारिटी ताले एटी तुम मोलिकुलारिटी कौन कहबो 2 + 1 बुझे बहुत इजी देखो मोलिकुलारिटी कैन नेवर बी जीरो फ्रैक्शनल और नेगेटिव इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर कहले पॉजिटिव इंटीजर कहले होल नंबर बुझेला पॉजिटिव होल नंबर +1 +2 +3 ये गोटे सब बुझेला मोलिकुलारिटी कैन नेवर बी जीरो ये जीरो हो पार कि ना देखो मोलिकुलारिटी आम क्या कहे टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज जो मैंने कि साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट दे था बुझेला एलिमेंटरी रिएक्शन में तो विदाउट रिएक्टेंट रे केबे प्रोडक्ट तैयारी होबो ना मिनिमम गोटे रिएक्टेंट तो दरकार ताले मोलिकुलारिटी कौन के जीरो हो पार ना मोलिकुलारिटी के जीरो हो पार ना फ्रैक्शनल भी हो पार ना बुझीगला देखो आइदर गोटे मोलिक्यूल्स आइदर गोटे स्पेसीज ना दुईटा स्पेसीज ना 3टा स्पेसीज परस्पर सहित रिएक्ट करके देवे केबे अधा स्पेसीज अधा एटम्स अधा मोलिक्यूल्स केबे रिएक्ट करे रिएक्शन रे केबे भी हाँ बैलेंस करने आम लिखी दौचे 1/2 3/2 माने बैलेंस करने आम लिखी दिए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रे माने आसी जाए 1/2 3/2 एमती फ्रैक्शनल वैल्यू आसी जाए किंतु वास्तव में जदि आम देखा ताले केबे भी फ्रैक्शनल अमाउंट रे रिएक्टेंट स्पेसीज केबे भी प्रेजेंट न थांती बुझीगला देखो तो मोलिकुलारिटी जीरो भी हो पारिबनी फ्रैक्शनल भी हो पारिबो नाही नेगेटिव हो पारिबो कि केमिति हो नेगेटिव केमिति हो बुझीगला नेगेटिव तो चांस ही नुह यह मीनिंगलेस स्टेटमेंट इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर ये कौन गोटे पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 एगुड़ा सब एमती वैल्यू हो पार बुझीगला तो मोलिकुलारिटी ये जीरो हो पार ना कहीं विदाउट रिएक्टेंट के भी प्रोडक्ट तैयारी होबो नाही मिनिमम गोटे रिएक्टेंट तो सेटारे प्रेजेंट थिबो ही थिबो बुझीगला तो जीरो हो पार ना फ्रैक्शनल भी हो पार ना फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज केबे भी प्रेजेंट रहिबो नाही रिएक्शन रे बुझीगला केबे भी कोलाइड करिबो नाही फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज नेगेटिव हो पारिबो नाही इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर यह को पॉजिटिव इंटीजर माने होल नंबर बुझीगला एटी कहि जे मैक्सिमम मोलिकुलारिटी केते 3 मैक्सिमम मोलिकुलारिटी केते हो पारिबो 3 हो पारिबो माने देखो मैक्सिमम मोलिकुलारिटी माने 3 रु बेसी हो पारिबो नाही मोलिकुलारिटी जीरो हो पारिबो नाही फ्रैक्शनल हो पारिबो नाही नेगेटिव हो पारिबो नाही आउ 3 रु अधिका हो पारिबो नाही ताले मोलिकुलारिटी रो केतोटी वैल्यू पॉसिबल 3टी जीरो हेनी 3 रु अधिका हेनी नेगेटिव हेनी फ्रैक्शनल हेनी अर्थात आइदर 1 हम ना 2 हम ना 3 हम तो मोलिकुलारिटी ओनली 3टी वैल्यू ही पॉसिबल अटे बुझीगला कहीं देख मैक्सिमम मोलिकुलारिटी 3 यार माने कौन आम मोलिकुलारिटी माने कौन पढ़िले मोलिकुलारिटी माने आम पढ़िले जे टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज जो माने के साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट दौरान बुझीगला माने आउ ये लिखा है मैक्सिमम मोलिकुलारिटी 3 रिएक्शन हो पार जेकोसी भी रिएक्शन नियतम माने मैक्सिमम मोलिकुलारिटी 3 हो पार यार माने होची मैक्सिमम 3टी मोलिक्यूल्स 3टी स्पेसीज साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट दे पारिबे 3 रु अधिक रिएक्टेंट स्पेसीज केबे भी परस्पर सहित साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट दे पारिबे नाही यार माने होची एटा मैक्सिमम मोलिकुलारिटी 3 यार माने होची मैक्सिमम 3टी मोलिक्यूल्स परस्पर सहित कोलाइड करके साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट बनै पारिबे 3 रु अधिका नुह बुझीगला एबे पिला मन मनर क्वेश्चन आसीबो जे सर काहे की देख एटी तो मुझे तुम पढ़ाई पारिनी कहीं ना यहाँ हूँ इफेक्टिव कोलिजन रो कॉन्सेप्ट या मुझे पढ़ेबी तुमको लास्ट रे कोलिजन थ्योरी रे बुझीगला आरएनएस इक्वेशन रे भी आउ कोलिजन थ्योरी माने इफेक्टिव कोलिजन को बुझापी हेले तुमको आसवा दरकार थ्रेशोल्ड एनर्जी रो कॉन्सेप्ट इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी रो कॉन्सेप्ट बुझीगला आउ सेगुड़ी आम पढ़ा कोलिजन थ्योरी रे तो पेसेंस रख बुझीगला से आम पढ़ा से तुमको जनइबी इफेक्टिव कोलिजन तो ये पिला मन क्वेश्चन आसो 3 रु अधिका मोलिक्यूल्स एका सहित कोलाइड करके कहीं प्रोडक्ट बन पारे ना अर्थात मैक्सिमम मोलिकुलारिटी कहीं 3 हम तो ये मुझे जनइबी मैक्सिमम 3 मोलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं बुझे सिंपल हिंदी बुझीपार यार माने हूँ मैक्सिमम मोलिकुलारिटी 3 माने मैक्सिमम 3 मोलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट बन पारे कहीं
तीन रु अधिका मॉलिक्यूल्स जदि परस्पर सहित कोलाइड करेंगे ताले प्रोडक्ट तैयारी होबो नहीं कहीं इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता इफेक्टिव कोलिजन हो पारे नहीं बुझीला एतिकी मन रख आउ इफेक्टिव कोलिजन कौन मु तुम मान को पढ़ेबी कोलिजन थ्योरी रे जोटिकार टॉपिक सेठी पढ़िबा जमा भी टेंशन नेबार नहीं बुझीला देखो एठी तीनोटी मॉलिक्यूल्स गोटे दुईटी तीनोटी मॉलिक्यूल्स परस्पर सहित साइमल्टेनियसली कोलाइड करूछन्ते और प्रोडक्ट तैयारी होउछि कहीं इफेक्टिव कोलिजन होउछि बुझीला देखो ये तीन रु अधिका चारोटी मॉलिक्यूल्स कोलाइड करूछन्ते प्रोडक्ट डज नॉट फॉर्म प्रोडक्ट तैयारी होउनी कहीं इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता इफेक्टिव कोलिजन होउनी बुझीला तो मोलिकुलारिटी जीरो भी हो पारिबनी फ्रैक्शनल भी हो पारिबनी नेगेटिव भी हो पारिबो नहीं इट इज ऑलवेज ए होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर बुझीला आउ मैक्सिमम मोलिकुलारिटी 3 हबो अर्थात 3 रु अधिका मोलिक्यूल्स परस्पर सहित साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट बनै पारिबे नहीं कहीं रीजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता इफेक्टिव कोलिजन हो पारे नहीं बुझीला देखो मोलिकुलारिटी फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड ये मुझे जनई मोलिकुलारिटी आम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन केबे भी डिटरमाइन करिपारिबा नहीं प्रैक्टिकली बुझीला कहीं मु नेक्स्ट स्लाइड रे तुम मानको भलसे बुझेबी एग्जांपल देकी बुझीला तो नोट्स करो खाली मोलिकुलारिटी फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो आमे केबे मोलिकुलारिटी डिटरमाइन करिपारिबा नहीं एडिकल स्टेटमेंट नोट्स करो नेक्स्ट स्लाइड रे मु तुम मानको बुझेबी भलसे ए स्टेटमेंट आशा करुच्ची बुझी पार नोट्स करो ये हाँ देख ये प्रीवियस स्लाइड रे मु जो लास्ट स्टेटमेंट लिखी से स्टेटमेंट टी को मुझे लिखिदे बुझीला कौन लिखी मु मोलिकुलारिटी फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्रैक्टिकली बुझीला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो मोलिकुलारिटी आम केबे भी डिटरमाइन करि परिबा नहीं कैलकुलेट करि परिबा नहीं यह एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट अटे एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट कहीं आम कहूँ देखा बुझेगा सपोज ए गिव्स सी यह हूँ गोटे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन माने आम कहीपर जे ए रिएक्शन टी मल्टीपल स्टेप रे कंप्लीट हो मोर देन वन स्टेप रे कंप्लीट हो बुझीला तो आम ए रिएक्शन रो मेकानिज्म जदि देखा ताले कौन हो सपोज ए रिएक्शन टी 3टी स्टेप रे कंप्लीट हो कौन कौन ए बी तैयारी करुच्ची बी पी सहित मिसिकी क्यू तैयारी करुच्ची सेकेंड स्टेप रे थर्ड स्टेप रे ए क्यू एस आउ एम सहित मिसिकी सी तैयारी करुच्चंती माने एमती 3टी स्टेप रे ए रु सी तैयारी होइछि बुझीला आउ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो जो प्रत्येक स्टेप अछंती से माने गोटे गोटे कौन एलिमेंटरी रिएक्शन बुझीला इंडिविजुअली जदि आम स्टेप देखिबा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो ताले प्रत्येक स्टेप गोटे गोटे कौन एलिमेंटरी रिएक्शन अर्थात कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो इंडिविजुअली प्रत्येक स्टेप रो आमे मोलिकुलारिटी काढी परिबा किंतु ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो मोलिकुलारिटी काढी परिबा नाही बुझियला देखो फर्स्ट स्टेप रो मोलिकुलारिटी केते नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज 1 तो यार मोलिकुलारिटी हबो 1 सेकंड स्टेप रो मोलिकुलारिटी केते हबो 2 काहे कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज 2 थर्ड स्टेप रो नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज केते 3 तो मोलिकुलारिटी केते हबो 3 बुझी परछो तो इंडिविजुअली आमे प्रत्येक स्टेप रो मोलिकुलारिटी काढी परिबा और प्रत्येक स्टेप रो मोलिकुलारिटी अलग अलग आछी कैन बी डिफरेंट कहीं कि ना नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज प्रत्येक स्टेप रे अलग अलग अटंती बुझेला तो ताहले को स्टेप रो मोलिकुलारिटी को हमें कंसीडर करिबा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो ओवरऑल मोलिकुलारिटी बुझी परछो एटू मन इच्छा तो को रिएक्शन को स्टेप रो भी मोलिकुलारिटी को उठे कि हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो मोलिकुलारिटी कहि परिबानी बुझेला तेणु जेहेतु कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रे मल्टीपल स्टेप प्रेजेंट थांती आ प्रत्येक स्टेप रे नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज अलग अलग प्रत्येक स्टेप रो मोलिकुलारिटी अलग अलग तेणु आमे कहि परिबा जे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो मोलिकुलारिटी केबे भी कैलकुलेट करि परिबा नाही यह एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट अटे काहे कि ना प्रत्येक स्टेप रो मोलिकुलारिटी अलग अलग प्रत्येक स्टेप रे नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज अलग अलग बुझीला किंतु मन रखिबो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो प्रत्येक स्टेप रो हमें मोलिकुलारिटी काढी परिबा काहे कि ना प्रत्येक स्टेप होचंती गोटे गोटे एलिमेंटरी रिएक्शन एलिमेंटरी बुझीला
देखो आशा करछि बुझिपार मॉलिक्युलरिटी आम एलिमेंटरी रिएक्शन रो काढ़ी परिबा किंतु कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो नुह बुझिला देखो क्वेश्चन देइछि तीनोटी आशा करछु तुम माने करि परिबो प्रथमे करनियो तुम माने वीडियो पॉज करिकि तापरे मु तो जणै देबी बुझिला वीडियो पॉज करो क्वेश्चन करो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हेलो हे गला हां देखो a + 2b gives 3c यह एक कौन कही ब्रैकेट रे एलिमेंटरी रिएक्शन अटे तो आम यार मॉलिक्युलरिटी काढ़ी परिबा यार मॉलिक्युलरिटी केमिति काढ़ीबा आम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐड करिबा नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज को देखिबा कौन a रो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 b रो 2 तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज केते 2 + 1 = 3 कौन हो आंसर 3 बुझे होची सी होबो 3 सेकंड क्वेश्चन 2a + 3b gives 5c यह कौन एलिमेंटरी रिएक्शन कौन करबा तो यार मॉलिक्युलरिटी किपरि काढिबा सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन a रो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 b रो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 तो 2 + 3 = 5 तो ये 5 तो कौन सी जगह नहीं बुझेला तो मॉलिक्युलरिटी कौन होबो 5 होबो कि ना 3 रु अधिका होबो नहीं मॉलिक्युलरिटी तो जदि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 रु बेसी होची ताले मॉलिक्युलरिटी कौन होबो 3 ही होबो काहे ना 3 रु बेसी मॉलिक्यूल्स एकाथर के साइमल्टेनियसली कोलाइड करिकि प्रोडक्ट बनेबे नहीं 3 ही मॉलिक्यूल्स कौन करिवे साइमल्टेनियसली कोलाइड करिकि प्रोडक्ट बनेबे तो जदि 3 रु बेसी आसे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रो एडिशन ताले कौन होबो रिजल्ट 3 ही होबो बुझेला आ देखो 2a + b gives 4c यह कौन कही एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तापर कौन कही कैलकुलेट मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन जदि ये कहीदेला से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ताहले हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो मॉलिक्युलरिटी काढ़ी परिबा कि ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो प्रत्येक स्टेप रो काढ़ी परिबा किंतु ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो काढ़ी परिबा नहीं बुझेला आ एठी से कही कैलकुलेट मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन रो मॉलिक्युलरिटी काढ़ी परिबानी काहे कि ना ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अटे 2 होबो 3 होबो 1 होबो ना कैन नॉट बी डिटरमाइंड या मीनिंगलेस स्टेटमेंट यह एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट अटे बुझेला हमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्रैक्टिकली काढ़ी परिबा नहीं बुझेला आशा करछु बुझी पारथिबो तो आजिका लेक्चर रे एतिकी ही रही पुणी देखा नेक्स्ट लेक्चर रे आम लॉ ऑफ मास सेक्शन आउ रेट लॉ विषय डिस्कस करवा और लॉ ऑफ मास सेक्शन और रेट लॉ विषय भितर डिफरेंस भी आम देखा बुझीगला इजी लेक्चर थिला आशा करछि लेक्चर तुम मानक पसंद आसथिबो जदि किसी डाउट थाए ताले कमेंट सेक्शन निश्चित भाव में जनइबे आ तुम मैंने शेयर कर तुम सांग मानक भी निश्चित भाव में मोर ये लेक्चर पसंद आसो बोली मुझे लगुच बुझीगला तो जदि तुम मैंने टिके शो कर इंटरेस्ट आउ शेयर कर लाइक कर कमेंट कर ताले मते भी लेक्चर आनिया पई टिके इंटरेस्ट लगे बुझीगला आउ बेसी किसी मुझे कहबिनी सपोर्ट कर बुझीगला तो पुणी देखा नेक्स्ट लेक्चर रे थैंक यू।